ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। बोलो हनुमान जी की जय। बोलो श्री राम की जय। बोलो सीताराम की जय। तो आइए मेरे प्यारे हनुमान भक्तों, अपने इष्ट भोलेनाथ की कृपा से प्रेरित होकर मेरी छोटी सी तुच्छ कोशिश है, अपना जो भी थोड़ा सा मेरा आध्यात्मिक ज्ञान है उससे मैं हनुमान चालीसा का अन्वेषण और अपना आध्यात्मिक दृष्टिकोण आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे आप सभी को पता ही होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की जो रचना है अवधी भाषा में करी है, ताकि भक्ति और संस्कृति आम लोगों के लिए सुलभ हो। यह हिंदी के बहुत करीब की भाषा है और भारत के उत्तर और मध्य भागों में आमतौर पर बोले जाने वाली अन्य बोलियों के साथ समानता रखती है। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं श्री हनुमान चालीसा का। तो मेरे प्रिय हनुमान भक्तों, सबसे पहले श्री का मतलब है बहुत ही सम्माननीय, रिस्पेक्टेड, और इसका एक मतलब होता है वेल्थ मतलब आध्यात्मिक वेल्थ, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति। तो इस तरीके से भी इसको हम समझ सकते हैं। तो श्री हनुमान जो दो शब्दों से बना है, हनु और मान, और उनकी ये चालीसा है। इसमें 40 चौपाई हैं। तो जो चौपाई हैं हमारे अलग अलग, जिनसे हमारे दोहे बने हैं, उनके टोटल नंबर हैं 40, इसलिए इसको हम चालीसा कहते हैं। और जो हमारे प्रिय बजरंग बली का नाम है हनुमान, ये कैसे बना? यहाँ पर हम देखेंगे कि हनु का मतलब जौ या चीख होता है, मतलब हमारी जो ठोड़ी होती है। और इसी के साथ हनु का जो दूसरा मतलब है वो वेपन, डिस्ट्रॉयर, स्लॉटर करने वाला, किलिंग करने वाला, ये भी है। तो इसका ये एक दूसरा मतलब भी है। और मान से ही एक और शब्द बनता है जो कि है माननीय, मतलब कि फिट टू बी ऑनर्ड, मतलब कि जो कि बहुत ज़्यादा माननीय हो, उनका प्रभाव, उनका जो व्यक्तित्व है वो ऑनर करने लायक हो, एकदम एप्ट हो। तो यहां से देखिए नाम में ही कितने ज्यादा गूढ़ रहस्य आ गए। पहला जो हमारा सीक्रेट आया कि जौ और चीक का मतलब ठोडी का, इसका क्या मतलब है? इसका अभी हम पूरी एक स्टोरी सुनेंगे और समझेंगे कि हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा होगा। और इसको अपनी दृष्टि से जो मैं देख रहा हूं, जो संस्कृत की डिक्शनरी में रिसर्च करके उसके वेरिएंट्स हमने रिसर्च करे, वो ये है कि ये भी हो सकता है कि हनुमान, हनु जिन्होंने राक्षसों का, डेमन्स का, दैत्यों का वध करा, उनका स्लॉटर करा, उनकी जो महिमा है उसका रेट करना, उसका मेंशन करना, मतलब कि हनुमान चालीसा के दोहों के द्वारा उन्होंने जो राक्षसों का वध करा उसकी महिमा को बताना। तो ये हो गया उसका दूसरा सीक्रेट। तो आइए मेरे प्रिय हनुमान भक्तों, हम आगे चलते हैं और जो ये हमारा सीक्रेट नंबर 1 था उसकी स्टोरी को हम करीब से समझते हैं। तो मेरे प्यारे हनुमान भक्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान जी बाल थे, बच्चे थे, एक दिन सवेरे सवेरे उनको बहुत भूख लगी और उन्होंने चढ़ते हुए लाल रंग के सूर्य को देखा और उसे पके फल की भूल से कि ये शायद लाल और पीला एक पका हुआ आम है या कुछ खाने का लड्डू है, ये समझकर उसकी तरफ तेजी से उछले और उछलकर सूर्य तक पहुंच गए। और सूर्य के पास पहुंचकर बाल हनुमान जी ने अपने स्वयं का आकार इतना विशाल बनाया कि उन्होंने सूर्य को ही अपने मुख में रख लिया। और जब सूर्य को उन्होंने अपने मुख में रख लिया तो ऐसा करने से पूरी सृष्टि में अंधकार फैल गया, क्योंकि सूरज अगर किसी के मुंह में चले जाएगा, छुप जाएगा, तो फिर वो रोशनी कैसे देगा संसार में। ऐसा होने से सभी देवी देवता डर गए और वो भागे भागे इंद्रदेव के पास गए, क्योंकि जो इंद्रदेव हैं वो सभी देवी देवताओं के राजा हैं और वो हमेशा सभी देवी देवताओं की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब इंद्रदेव को ये पता चला कि किसी वानर बालक ने सूर्य को खा लिया है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, वो बहुत क्रोधित हो गए
और वो सीधे बाल हनुमान जी के पास पहुंचे और उन्होंने क्रोधवश बाल हनुमान की ठोड़ी पर अपने जो शस्त्र है, जो कि बहुत ही पावरफुल, जिसे हम कहते हैं वज्र है, उससे प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार से बाल हनुमान जी जमीन पर गिर गए और मरणासन हो गए। ये देखकर हनुमान जी के जो पिता हैं वायुदेव, वो बहुत नाराज हो गए और उन्होंने पृथ्वी से अपनी सारी वायु को वापस लेना शुरू कर दिया। और वायु की कमी के कारण पृथ्वी पर जितने भी जीव थे उनमें त्राही त्राही हो गई, वो मरने लग गए और जल्द ही पूरी धरती से सारे जो जानवर हैं, मनुष्य हैं, सभी मर जाते। इस प्रलय से बचने के लिए भगवान शिव ने हस्तक्षेप करा और हनुमान जी को फिर से जीवित करने के लिए कार्रवाई करी, जिससे वायुदेव को सारी जो वायु है वो दोबारा से पृथ्वी पर छोड़नी पड़ी, ताकि पृथ्वी पर जो भी जीवित प्राणी हैं, हमारे चिड़ियाएं हैं, पशु हैं, मनुष्य हैं, वो जिंदा बचे रहें। और जो हमारे इंद्रदेव हैं, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने जो इतने छोटे से बाल हनुमान थे उन पर इतना अपना कठोर वज्र का ही प्रहार कर दिया। और अपनी भूल को सुधारने के लिए इंद्र जी ने हनुमान जी को एक वर दिया कि उनका जो शरीर है वो वज्र की तरह मजबूत हो जाएगा और भविष्य में वज्र या वज्र जैसा कोई भी शस्त्र जो है वो उनको कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। और जिस समय बाल हनुमान जी जमीन पर गिरकर मरणासन हो गए थे, वज्र ने उनकी ठोड़ी पर एक गहरा निशान लगा दिया था, जिससे जो हनु शब्द है वो उसका हमारे को पर्याय मिलता है, जिससे जो हनु शब्द है उसका सीक्रेट हमारा क्लियर होता है। पिछली स्लाइड में हम देखेंगे तो देखिए हनु का मतलब जौ या चीख भी है। तो तुलसीदास जी ने पूरी हनुमान चालीसा में, क्योंकि वो एक बहुत ही महाकवि थे, स्पिरिचुअल कवि थे, दैवीय कवि थे, तो आप समझ सकते हैं कि जो भी कवि जो हैं वो कुछ भी अगर लिखते हैं तो वो मल्टी लेयरिंग उसमें होती है। एक जो सामने आपको दिख रहा है उसके अंदर के दूसरे तीसरे मतलब भी होते हैं और कुछ सीक्रेट गूढ़ रहस्य भी होते हैं। तो आपको हनुमान चालीसा कई बारी पढ़नी होती है और उसके अलग अलग सीक्रेट्स को इंटरप्रेट करना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ अभी देखा कि कैसे इंद्रदेव ने जब वज्र का प्रहार करा, उस प्रहार से हनुमान जी का जो जबड़ा है, उनकी जो चीख है, उसमें एक निशान रह गया। इसके कारण भी हनु जो है वो शब्द आया। और यहीं पे हनु का मतलब जो है डिस्ट्रॉयर, जो स्लॉटर करता है, किलिंग करता है। किसकी करता है? हनुमान जी के केस में दैत्यों की, राक्षसों की, बहुत दैत्य और राक्षसों को उन्होंने मारा, तो वहां से भी देखिए हनु शब्द आया। और मेरे प्रिय हनुमान भक्तों, एक और दो ही नहीं, अभी यहां तीसरा सीक्रेट भी है। हनु, हनु जो शब्द है वो हनन करना भी उसका एक मतलब है कि हनन करना। हनन किस चीज का करना? अभिमान का। मान का अर्थ अहंकार, और अभिमान भी आगे चलकर होता है। तो हमारे हनुमान जी ऐसे हैं कि जो बिना अभिमान के, बिना अहंकार के हैं। तो हनुमान जी जिन्होंने हनन कर दिया, किसका हनन कर दिया? अभिमान का, अहंकार का। तो इससे हनुमान का जो तीसरा एक और सीक्रेट निकलता है वो क्या है कि वो जिसने अपने अहंकार का हनन कर दिया हो। और हम तो जानते ही हैं कि जो हमारे प्रिय हनुमान जी हैं उनको कोई भी अभिमान नहीं था। और अगर आप याद करिए तो उन्होंने बिना उद्देश्य के, बिल्कुल ठीक भगवान शिव के भांति, कभी भी फालतू में अपनी कोई ताकत या फालतू में कोई भी अननेसेसरी वीरता नहीं दिखाई। तो यहां से हनुमान जी से हमें क्या सीख मिलती है कि अपने जीवन को, अपनी साधना को अच्छा करने के लिए हमें अपने अहंकार का त्याग करना चाहिए। ये देखा आपने? और अहंकार का त्याग क्या करना चाहिए, इसकी एक और कड़ी है जो कि बनेगी सीक्रेट नंबर 4। जो हमारी 40 चौपाइयां हैं उसके स्टार्ट होने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने
जो गुरु वंदना करी है, उससे हम देखेंगे कि ये कैसे लिंक होगा। तो मेरे प्रिय हनुमान भक्तों, वीडियो बहुत लंबी बनी है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई हैं, ताकि एक बार आप इसको समझें तो जीवन भर ना भूलें। भाव और भक्ति का ये काम है, तो हम भाव और भक्ति से ही पूरी वीडियो में आराम आराम से चलेंगे। तो मेरे प्रिय हनुमान भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाइयों को शुरू करने से पहले ये दोहा दिया है, जिसको हम एक बारी पाठ कर लेते हैं इसका, और इसका गूढ़ मतलब समझते हैं। क्योंकि जिसने ये दोहा नहीं पढ़ा और सीधे चौपाइयाँ पढ़नी शुरू कर दी, तो वो किसी भी तरीके से हनुमान जी से कनेक्ट नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये दोहा पहले क्यों दिया है? तो बहुत सोच समझ के हनुमान जी की कृपा से ही उन्होंने ये दोहा दिया है, क्योंकि माना यह जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को हमारे हनुमान जी ने खुद ही प्रेरणा देकर बैठकर ये हनुमान चालीसा लिखवाई थी। तो देखिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, आप इसको गाकर या पढ़कर आप कैसे भी कर सकते हैं। आपकी यदि आवाज बहुत ज्यादा सुरीली नहीं है, तब भी भक्ति भाव से आप कोशिश कर सकते हैं। शर्माने की उसमें कोई जरूरत नहीं है। तो इसको आप एक बारी पढ़ लीजिए कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तन जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मुहि, हरहु कलेश विकार। तो इसमें आपके अपने ऊपर है, यहां मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि अवधी भाषा में कई शब्दों का ट्रांसलेशन कैसे होता है। आप सही ट्रांसलेशन कर लीजिए तो बेटर है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। कई लोग इसको निज मनु मुकुरु सुधारी कहेंगे और निज मन मुकुर सुधार, ये सही ट्रांसलेशन है। आप ज़्यादा डिटेल में मत पढ़िए, भक्ति पर, भाव पर आप फोकस करिए। आइए अब इसका एक एक करके मतलब समझते हैं। आपका भक्ति में यदि गाने का इसका मन है तो आप गाते हुए भी इन पंक्तियों को बोल सकते हैं, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, पूरा भाव रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। कि श्री गुरु महाराज के कमल रूपी चरणों की धूल से मैं अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके, बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार, मैं श्री रघुवीर, जो हमारे भगवान श्री राम हैं, के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो चारों फल जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सबको देने वाला है। तो ये तो हमने भागते भागते देखा। अब इसका हम बहुत ही डिटेल में सीक्रेटिव मीनिंग देखेंगे। पूरी की पूरी जो हनुमान चालीसा के अर्थ की प्रेजेंटेशन की स्लाइड है, वो इसी फॉर्मेट में हमने बनाई है कि एकदम दोहे या चौपाई से पहले जो पहला पेज आएगा, उसमें बहुत ही शॉर्ट में हमने बताया है। किसी कारण आप बहुत शॉर्टकट में उसको पढ़ना या समझना चाहते हैं तो आप इस पेज को पढ़ लीजिए, आपको मोटा मोटी उसका ट्रांसलेशन बहुत शॉर्ट में समझ आ जाएगा। यहाँ पे जिनको हिंदी समझने में प्रॉब्लम है या उनके फ्रेंड है, उनको वो फॉरवर्ड करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन है हमने ये इंग्लिश में भी मोटा मोटी दे दिया है और इंग्लिश में उनका मतलब भी समझा दिया है। हमारा जो अब मेन काम है वो है वर्ड बाय वर्ड डिटेल में सारे सीक्रेट्स को वर्ड बाय वर्ड समझना कि वो कैसे आया है। वो है इसके बाद की स्लाइड्स। तो यही फॉर्मेट हमारा रहेगा। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं कि ये सारा जो चौपाई है ये आखिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी क्या है, कितने लेयर की लिखी है और असल मतलब क्या है उसका। तो देखिए, श्री का मतलब है श्रेष्ठ, बहुत ही सम्माननीय। गुरु
गुरु का आपको पता ही है मतलब, शिक्षक, मार्गदर्शक, स्पिरिचुअल गुरु। चरण मतलब पैर, सरोज मतलब कमल के समान जो पैर है, रज, रज का मतलब है पैरों की धूल या पराग, जिसको हम पॉलन या डस्ट भी कहते हैं। निज, निज का मतलब है अपना। मनु मतलब मन। मुकुरु या मुकर, इसका मतलब होता है आईना। और दूसरे जो उसके एडिशनल मतलब है बड, जैसे एक फूल खिलता है तो उसमें बडिंग होती है, ब्लॉसम होता है वो। सुधार, शुद्ध करना, पवित्र करना, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसका कितना डीप मीनिंग है कि अपने गुरु के जो लोटस जैसे सुंदर, कमल जैसे या पवित्र जैसे, क्योंकि कमल को बहुत ही पवित्र माना जाता है, उनके जैसे जो पैर हैं, उसकी धूल से मैं अपना जो मन है उसको आईने की तरह शुद्ध करता हूं। तो सबसे पहले तो देखिए आपने जो डिवोशन और भक्ति है वो सबसे पहले ही कर दी। जैसे हनुमान जी पूरे भक्त हैं किसके, हमारे श्री राम जी के। तो ऐसे ही जो तुलसीदास जी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि सब कुछ शुरू करने से पहले, आध्यात्मिक जीवन में घुसने से पहले, हनुमान चालीसा की चौपाइयों को शुरू करने से पहले मैं अपने जो मेरे शिक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, मेरे जो गुरु हैं, उनके पैरों की धूल से मैं अपना मन का आईना शुद्ध करता हूं। कैसे करता हूं? अपने सबसे पहले तो ईगो को, अहंकार को डिस्ट्रॉय करके। किसी के पैर की धूल आप ऐसे ही अपने मस्तिष्क में नहीं लगा लेंगे, उसके लिए अपने ईगो को मारना पड़ता है। तो देखिए जो हमारा लिंक था चौथा, अहंकार वाला, हनन करना, हनुमान जी वो आ गया ना, अपने ईगो का हनन करना। किसी की भक्ति के लिए, किसी गुरु की भक्ति के लिए पूर्ण समर्पण, ईगो को डिस्ट्रॉय करना। और भगवान की भक्ति के लिए भी हम बड़े वेब सीरीज को देख के कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, बहुत ईगो वाला शब्द है, कहने में नहीं। ब्रह्म जब आप बन जाएं तब उसको कह सकते हैं, पर आप देखते होंगे उसका कितना ज़्यादा मिसयूज होता है अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। जो युवा पीढ़ी है आजकल वो कहती है अहम ब्रह्मास्मि हर चीज में, तो ऐसा नहीं है। इसका आप देखिए डीप मीनिंग क्या है। लोटस जैसे पैर किसके? गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु कौन होंगे? लोटस जैसे पैर किसके? हमारे विष्णु जी के। सारे पुराणों में किनके पैर कहे गए हैं लोटस जैसे? विष्णु जी के पैर जो हैं वो बताए गए हैं पुराणों में जगह जगह कि उनके जो पैर हैं वो लोटस के समान, कमल के समान हैं, और वो भगवान श्री राम जी उन्हीं के अवतार हैं। ठीक है ना। तो देखिए कनेक्टिविटी कितनी डीप है। चुपके चाप उन्होंने बता दिया कि किनके चरणों की धूल लेकर मैं अपने मन को शुद्ध कर रहा हूं। पराग पर ही जो मधुमक्खी या तितली है वो आती है उसका रस लेने के लिए। तो गुरु के पास जो है शिष्य आते हैं उनके ज्ञान का पराग लेने के लिए। तो गुरु का जब आप पराग लेंगे, पॉलन लेंगे, गुरु एक पूरा फूल हैं, परिपक्व फूल हैं, और जो ये बड है अभी अभी पैदा हो रही है, बड अभी साधना में अभी शिष्य आया है, तो कैसे ब्लॉसम करेगा? पॉलन से एक जगह से दूसरी जगह उसका जो शिक्षा है वो फैलेगी, गुरु की जो नॉलेज है वो पहुंचेगी बड तक, मतलब कि साधना करने वाले नए शिष्य तक। और तब जो उसका आईना है, तब जो उसका माइंड का मिरर है, जब जो उसकी देखने की दृष्टि है वो खुलेगी, वो विकसित होगी, और जो गुरु है वो अपने ज्ञान को पॉलन रूपी रूप में अपने शिष्यों तक देगा, शिष्य उसको ग्रहण करेंगे। अब देखिए कितनी मल्टी लेयर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। एक तो वो हनुमान भक्त, राम भक्त, ऊपर से महाकवि, और वो भी ऐसे कवि
जो स्पिरिचुअल कवि। तो उड़ते उड़ते आपको कहीं भी ये इतने डीप मीनिंग के मतलब नहीं आएंगे। इनके एक दो और डीप मीनिंग है, लेकिन वो यहाँ इंटरनेट पे यूट्यूब में चर्चा करने का विषय नहीं है। वो तो जब साधक शिविर में आते हैं या वन बात होती है, सत्संग होता है, उनमें भक्ति भावना में जब वो डूबते हैं, तो वो सीक्रेट जो आगे तप के हैं, तपस्या के हैं, भक्ति के हैं, धारणा के हैं, समाधि के हैं, तब डिस्कस करे जाते हैं। तो चलिए हम आगे की स्लाइड पर चलते हैं। बरनौ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। तो बरनौ मतलब वर्णन, मैं क्या वर्णन करूं, क्या गाना गाऊं, क्या प्रशंसा करूं, क्या प्रेस करूं उनको, क्या लिखूं मैं, क्या उनकी एक्सप्लेनेशन दूं। रघुवर की, रघुवीर जी की, मतलब भगवान श्री राम जी की, कैसे उनको डेकोरेट करूं। उन्होंने जो जो कार्य करे हैं, जो मर्यादा रखी है, जो उनका पूरा जीवन है इस धरती पर, जो अवतार के रूप में उन्होंने लिया, कैसे मैं उसमें कलरिंग करूं, जो मैं लिख रहा हूं उसमें रस कैसे डालूं, रंग कैसे डालूं, कैसे मैं उनकी पेंटिंग बनाऊं, कैसे वर्णन की पेंटिंग करूं, कैसे मतलब मैं क्या कर डालूं। तो ये जो पेंटिंग है, कलरिंग है, ये कलर की ही नहीं, लिखने से भी एक्ट ऑफ पेंटिंग या एक्ट ऑफ कलरिंग होती है। कैसे होती है कि ये जो लाइनें हैं और आगे चौपाई हैं, ये जब आंख बंद करके आप ध्यान में उसका चिंतन मनन और भजन कर रहे हैं, तो वो जो दृश्य हैं वो आपके माइंड में पेंट होने लग जाते हैं, धारणा आपकी बनने लग जाती है, और इसी से आप में दिव्य दृष्टि आती है, आप में कनेक्टिविटी होती है। तो देखिए कि कितने डीप मीनिंग ये संस्कृत के जो ऑल्टरनेट वर्ड्स हैं वो भी कितने परफेक्टली मिल रहे हैं। तो हमारे जो रघुवीर हैं भगवान श्री राम, उनका कैसे वर्णन, कैसे क्या डेकोरेशन, कैसे क्या मैं लिखूं, क्या मैं बताऊं। उनका जो विमल, उनका जो पवित्र निर्मल यश है, बिल्कुल स्टेनलेस, क्लीन, डर्टलेस, प्योर, प्रिस्टीन, इम्पैकेबल। ये इंग्लिश के वर्ड्स इसीलिए मैंने डाले हैं ताकि इंग्लिश वाले भी समझ जाएं, फॉरेनर्स भी समझ जाएं, दूर दूर तक हनुमान जी का यश फैले। तो उनका जो इतना पवित्र और निर्मल यश है, जो जस है, जसु मतलब जस, जिसका मतलब है यश। तो मैं वर्णन करता हूं अपने भगवान श्री राम का, उनके पवित्र निर्मल यश का, जिसका वर्णन करके जो चारों फल हैं उनकी प्राप्ति होती है। जो दायकू मतलब दायक, मतलब गिवर, दाता, दानी, बिस्टोवर, देने वाला, ग्रांट करने वाला, फुलफिल करने वाला, इम्पार्ट करने वाला, बताने वाला। जो कोई कॉज करे, किसी चीज को कर डाले, किसी चीज को इफेक्ट कर डाले। तो जो देता है, बताता है, इम्पार्ट करता है, फल, क्या फल? चार फल। तो हमारे सनातन में चार फल क्या कहे गए हैं? जीवन के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों फलों को देने वाला है। कौन है देने वाला? जब मैं भगवान श्री राम का निर्मल यश की कहानी हनुमान चालीसा के रूप में वर्णित करता हूं, उसका वर्णन करता हूं, उसकी भक्ति करता हूं, उसका चिंतन मनन करता हूं, तो उसकी पवित्रता, निर्मलता और दिव्यता से मुझे मिलते हैं अपने ये चार फल। हर किसी को मिलते हैं ये चार फल। धर्म भी मिलता है, अर्थ भी मिलता है, काम भी मिलता है और मोक्ष भी मिलता है। और कितनी लाइफ बैलेंस हो जाती है, चारों चीज, कुछ भी नहीं छूटता। तो मेरे प्यारे हनुमान भक्तों, हम पहुंच गए अपने पहली चौपाई पर। तो चलिए इस दोहे को हम पढ़ते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। तो शॉर्ट में कि हे श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, आपका ज्ञान गुण अथाह सागर हैं। हे कपीश्वर, तीनों लोकों में आपकी कीर्ति है। स्वर्ग लोक, भूलोक, पाताल लोक, ये तीनों लोक हैं।
तो ये हमने समझा शॉर्टकट में, और अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में वर्ड बाय वर्ड। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय, आपकी विजय हो, जीत हो, विक्टोरियस हो आप। ये जयति शब्द से जय आया है। कुछ भी आप जीत सकते हैं, एक्सीलेंस है आपकी, कुछ भी आप सरपास कर सकते हैं, कुछ भी कॉन्कर कर सकते हैं, किसी भी चीज को ओवरकम कर सकते हैं, किसी भी डिफिकल्टी या डिजीज को हटा सकते हैं। तो आपकी ऐसा जय है हनुमान जी। आप ज्ञान और गुण, मतलब कि गुण जो आपकी वर्च्यूज हैं, आपकी क्वालिटीज हैं, आपके गुण जो हैं, आपकी मेरिट जो है, आपकी एफिशिएंसी जो है, आपकी जो एडवांटेज है, आपकी जो टैलेंट है, आप जो इतने प्योर हैं, आप इतने ज्यादा क्वालिफाइड हैं, आपसे ज्यादा तो क्वालिफाइड कोई है ही नहीं। तो आपके जो गुण हैं, ज्ञान है, वो अथाह सागर है, इतना बड़ा सागर है, उसका कोई ओर छोर नहीं है, आज तक वो गहराई नहीं नाप पाया कोई। तो जय हनुमान जी, मैं आपकी जय करता हूं, आपकी क्वालिटीज की मैं जय करता हूं, आपके ज्ञान और गुणों के सागर को मैं जय करता हूं। तो हनुमान जी देखिए कि तुलसीदास जी ने उनको ज्ञान और गुण का सागर कहा है। सागर में बहुमूल्य चीजें छुपी होती हैं। आप भी हनुमान जी की भक्ति करके वो ले सकते हैं। समुद्र मंथन हुआ था ना, सारे देवताओं को, दैत्यों को, ऋषियों को उससे कुछ ना कुछ मिला। तो आप समझिए कि क्यों सागर कहा जा रहा है। और सागर का मतलब श्री राम से भी है, जो जिनसे वो आए, विष्णु जी, वो तो सागर में ही रहते हैं लक्ष्मी जी के साथ। शीर्ष सागर जिसे हम कहते हैं, उनके जो गुण और ज्ञान का सागर है, उसमें से आपको 2-4 मोती भी मिल जाएं, हनुमान जी के ज्ञान के और गुण के सागर से एक मोती भी आपको मिल जाए, तो आपका जीवन भव सागर से पार हो जाएगा। दूसरी लाइन में देखिए, जय कपीस तिहु लोक उजागर। क्या है? जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हम अभी देख ही चुके हैं, जय का मतलब कपीस। तो कपीस का मतलब बहुत डिटेल में है, मल्टी लेयर फिर से आ गया। लॉर्ड ऑफ द एप, वानर, हनुमान जी बंदरों के भगवान, इस तरीके से अधिकतर लोग इसको जानते हैं। लेकिन संस्कृत में अगर हम देखेंगे तो कपीश का मतलब क्या है? सन, रेडिश ब्राउन, इस कलर का, रेडेंट जो लालिमा लिए है। और ईश का मतलब पावरफुल। नंबर 11 रुद्र, देखिए कितनी मल्टी लेयर है। शिवा, शिवजी, मास्टर, रूलर, सुप्रीम, केपेबल ऑफ एनीथिंग, मास्टर ऑफ एनीथिंग। तो ईश, ईश्वर, और कपीश कि जय कपीश मतलब वानरों के लॉर्ड, वो तो है ही। और उनकी जो बॉडी है वो कपीश समान है, सूर्य के समान है। उनका जो बॉडी है, वैसे भी आपने देखा जो वानर है, रेडिश ब्राउन कलर, रेडेंड बॉडी है और बहुत ही पावरफुल। तो देखिए किस तरीके से उनका कलर या उनका तेज डिफाइन हो गया, सूर्य के समान, रेडिश ब्राउन, रेडेंड। और उनकी जो ईश्वरीय शक्तियां हैं, नंबर 11 रुद्रा, रुद्र अवतार 11वें, शिव जी, ये भी यहां से निकल गया ईश से। तिहु, तीनों लोक उजागर, इनलाइटेंड, इल्यूमिनेटेड, कि तीनों लोग जो हैं आप ही के प्रकाश से इल्यूमिनेट होते हैं। इतना तेज है आपका, इतना ज्यादा तेज है, इतना ज्यादा ज्ञान है, इतने ज्यादा गुण हैं कि आपके तेज से, आपकी गुड क्वालिटी से तीनों लोग उजागर होते हैं। अब तीनों लोग, तिहु लोग, तीनों लोग डिटेल में चलते हैं। एक्स्ट्रा स्लाइड है, प्लस का पॉइंट देखना है हमने, क्योंकि सनातन के आंसर सारे पता होने चाहिए सारे युवाओं को। स्वर्गलोक, मृत्युलोक, जिसको हम पृथ्वी लोक भी कहते हैं, पाताल लोक। स्वर्गलोक में आपको पता है इंद्र जो हैं उसके राजा हैं, और यहाँ पर जो अच्छी धार्मिक आत्माएं हैं वो अपने कर्मों का आनंद का फल उठाती हैं, और फिर कुछ टाइम उसको एंजॉय करने के बाद वो फिर से जन्म लेते हैं। मृत्युलोक, इसका कोई विशेष शासक नहीं है,
लेकिन माना जाता है ब्रह्मा जी ने इस संसार को बनाया। ये जो पृथ्वी है ये मानवों के और जानवरों के, पक्षियों का निवास स्थान है और यहाँ हम अपनी मृत्यु और अनुभवों को लेते हैं। और यही एक वो जगह है जिसमें हम तप करके, भक्ति करके राजयोग को प्राप्त करते हैं और इस जन्म और मरण के चक्र से छूटते हैं, जिसको हम कहते हैं मोक्ष। और पृथ्वी पर जो मेन चीज है वो है कर्म। कर्म का साइकिल है जिसका हम कहते हैं कार्मिक साइकिल। सारी चीज जो है कर्म बेस्ड है। हमारे कर्मा काम करते हैं। और पाताल लोक, इसको यह माना जाता है कि सर्प, देवताओं और राक्षसों से जुड़ा है। ये पृथ्वी के नीचे स्थित है। ये बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय है और यहाँ पर कई अलग तरीके के जो अतीन्द्रिय प्राणी हैं, धन संपत्ति जो छिपी हुई है, अंधेरे की जो शक्तियाँ हैं, ये यहाँ पर निवास करती हैं।